क्योंकि आज आपने हम पर अनुग्रह किया प्रभु जी, क्योंकि आपके अनुग्रह के बिना आपके लिए हम दुख नहीं उठा सकते प्रभु जी, हम लोगों की बातों को सहन नहीं कर सकते प्रभु जी। आपने अपने रहस्य को प्रकट किया प्रभु जी। पौलुस जिन बातों को जानना चाहता था उन बातों को आपने हम पर प्रकट कर दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपसे विनती है प्रभु यीशु मसीह कि आपका महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद हर एक के ऊपर में छाया करे प्रभु जी, और भी अपनी शांति में इन्हें सहभागी करे प्रभु जी। स्वर्गीय राज्य का अधिकारी बना के रखिएगा प्रभु जी, और जब आपका आगमन हो तो स्वर्ग में जो महान बड़ा प्रतिफल इनके लिए है प्रभु जी वो मिल सके, ये दुआ करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम पर। इस पल प्रभु यीशु मसीह उन बीमार व्यक्तियों को, कमजोर दुर्बल व्यक्तियों को आपके हाथों में हम सौंपते, जो यहाँ पर मौजूद है, जो ऑनलाइन प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, सब पर प्रभु जी आपके पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को चाहते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी आपने कहा कि मेरा हाथ छोटा ना हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं, इसलिए प्रभु जी अपने पवित्र सामर्थ्य हाथ को बढ़ा दीजिए प्रभु जी। हर एक रोगी को स्पर्श कर लीजिए प्रभु जी, हर एक कमजोर को स्पर्श कर लीजिए, हर एक दुर्बलता प्रभु जी, और सारी कमजोरी दुर्बलता रोग इन्हें छोड़कर यीशु मसीह के नाम पर निकल जाओ। तुम्हें आदेश दीजिए यीशु मसीह के नाम पर चंगाई की घोषणा, हर एक रोगी व्यक्ति चंगा हो जाए, हर एक दुर्बल कमजोर व्यक्ति यीशु मसीह में सामर्थ्य हो जाए, हर एक अशुद्ध अनक्लीन स्पिरिट्स यीशु मसीह के नाम पर तुम निकल जाओ और दोबारा इनमें प्रवेश नहीं करना। हर एक गहरे नींद की आत्मा यीशु के नाम पर आदेश देते हैं, इन्हें छोड़ो और चले जाओ। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ एरर तुम्हें आदेश देते हैं, यीशु के नाम पर छोड़ो और चले जाओ। स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज यीशु मसीह के नाम पर आदेश देते हैं, इन देह को छोड़ो और निकल जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर हम आजादी की घोषणा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी दया के लिए प्रभु जी, कि अपने महान भेद को आपने हम पर प्रकट किया, कि हमें शांति का सहभागी करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यहाँ पर जितने रोगी बीमार हैं उन्हें चंगा करने के लिए प्रभु जी, मानसिक शांति देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और किस लिए हम संसार में से अलग करके उसके राज्य में ग्रहण किए गए हैं। मनुष्य सिर्फ सुख शांति चाहता है, एक आरामदायक जीवन जीना चाहता है, पर हमारी जो बुलाहट है वो परमेश्वर के राज्य में उसकी जो मर्जी, उसकी जो इच्छा है उसको जान करके वैसे जीवन को जीने के लिए है। हम अपनी इच्छा, अपने शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर के राज्य में चुने और बुलाए नहीं गए हैं। हम इसलिए चुने और बुलाए गए हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जाने और वैसा जीवन व्यतीत करें। और फिलिपियों के नाम पत्र उसकी पहली ही अध्याय उसकी 29वीं आयत, माफ कीजिए अभी मैंने 20 बोला था पर ये 29वीं आयत है। यहां पर लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। अनुग्रह मनुष्य पर किस लिए? सिर्फ विश्वास करना नहीं, परंतु विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख भी उठाना, यह भी अनुग्रह की बात है। हालेलुया, हालेलुया। और जब दुख की बात आती है तो मनुष्य पीछे होता है, कलीसिया पीछे होती है। बचना चाहते हैं, हर कोई इंसान बचना चाहता है दुख उठाने से, परंतु आज जब यीशु मसीह के लिए दुख उठाने की जब बात आएगी और जब परमेश्वर का वचन, उसका पवित्र आत्मा उसके वचन में से उस रहस्य को, सीक्रेट बातों को प्रकट करेगा, तब हमें वचन ही याद देगा, पवित्र आत्मा हिम्मत देगा कि हम यीशु मसीह के लिए दुख, उसके लिए तकलीफ, उसके लिए क्लेश उठा सके। पौलुस कलीसिया को बहुत सता रहा था, परंतु अब प्रभु में वो आ चुका है। परंतु अब वो फिलिप्पियों के नाम पत्र जब लिख रहा है तो एक सच्ची धार्मिकता के विषय कलीसिया को बता रहा है। पर उस कलीसिया को पत्र लिखते समय पौलुस ने एक महत्वपूर्ण बात को प्रकट किया, और वो है 3री अध्याय
और उसकी 6वीं आयत के अंदर में वहां लिखा है, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचने का जो रास्ता है वो दुखों से होके जाता है, उसके बिना वहां तक पुनरुत्थान नहीं मिलने वाला। हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं, एक चौड़ा मार्ग रखा गया है, एक सकरा मार्ग रखा गया है, और चुनाव हमें करना है कि चौड़े मार्ग से हम प्रवेश करने की कोशिश करें या सकरे मार्ग से। और सकरे मार्ग में दुख और तकलीफों का सामना करना है, और पौलुस इस बात को समझ गया है। वो कहता है, मैं परमेश्वर की उस धार्मिकता को प्राप्त करना चाहता हूं जो विश्वास के द्वारा मिलती है, ना कि व्यवस्था के द्वारा। मैं उस धार्मिकता में लगातार पाया जाऊं, और इसलिए पाया जाऊं कि मैं परमेश्वर के वो जो मृत्युंजय की सामर्थ है उसको भी जानूं, और मैं यीशु मसीह के साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म यानी कि रहस्य को भी जानूं। वो यीशु मसीह ने जो दुख उठाया, उस दुख को पौलुस चाहता है कि मैं भी अब अनुभव करूं, और उस रहस्य को मैं जानना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस दुख को क्यों उठा रहा था, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है। और जब तक मैं यीशु मसीह के दुख में ना जा पाऊंगा, मैं उस रहस्य को, उस कारण को मैं समझ नहीं पाऊंगा। एक गंभीर और भेद की बात पौलुस यहां प्रकट कर रहा है पवित्र आत्मा में होके, और इस बात को वो समझ गया कि जब तक मैं उस दुख में नहीं जाऊंगा, मैं उस सीक्रेट बातों को नहीं समझ सकता, उसको मैं अपने जीवन पर अनुभव नहीं कर सकता। और एक बात उसने जान लिया कि यदि मुझे पुनरुत्थान के पद तक पहुंचना है तो मुझे यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। मैंने तुम्हें संसार में से चुन करके अलग किया है। हालेलुया। जो संसार से प्रेम करता है तो संसार उससे प्रेम रखेगा, पर यीशु मसीह ने कभी संसार से प्रेम नहीं रखा, बल्कि उसके विषय में गवाही दी कि उसके काम बुरे हैं। और जब यीशु मसीह ने संसार के विषय में गवाही दी और संसार का सरदार भी दोषी ठहराया जा चुका है, तो अब यीशु मसीह कहते हैं, जब संसार में से तुम अलग किए जाओगे तो संसार के लोग तुमसे बैर करेंगे और संसार के लोग तुम्हें सताएंगे। हालेलुया। और इसलिए सताएंगे क्योंकि उन्होंने मुझे भी सताया है, और इसलिए वो तुम्हें भी सताएंगे। इसके लिए इसका मतलब यह हुआ कि यदि जीवन पर सताव नहीं है, इसका मतलब मनुष्य संसारिक है। पर यदि संसार से वो अलग हो गया है तो संसार के लोग उसको निश्चय ही सताएंगे और संसार के लोग उसको परेशान करेंगे, और लगातार वो सताव का जीवन महसूस करेगा और लगातार सताव से होकर उसको गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो संसार और संसार की बातों से वो प्रेम नहीं रख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक चिन्ह है ये। यदि आप संसार के लिए जीना बंद करोगे, परमेश्वर के लिए जीना शुरू करोगे, तो आप सताए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस चाहता है कि ठीक है, यीशु मसीह का दुख, संसार ने यीशु मसीह को दुख दिया, संसार ने यीशु मसीह को सताया,
पर यीशु मसीह ने ये दुख सहा क्यों, ये सताव क्यों सहा, वो जानना चाहता है। परंतु बाइबल स्पष्ट रूप से हमको एक बात प्रकट करती है। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी पहली ही आयत से यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखा गया है, इसलिए कि जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख को उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। यदि यीशु मसीह ने शरीर पर दुख उठाया है तो यहां वचन में लिखा है हम भी उस मनसा को हथियार के समान धारण कर लें, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब इस संसार में रहते समय ये शरीर में जो दुख आएगा वो दुख पाप से आजाद करेगा। पहली बात आगे लिखा हुआ है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। दूसरी बात लिखी है यहां पे, अब जब मसीह को स्वीकार कर लिया है, अब जो शेष शारीरिक जीवन है वो मनुष्यों की यानी कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका, धन संपत्ति के लिए जीना मत शुरू करो। अब किसके लिए? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अब व्यतीत करना, जीना शुरू करना है। और आगे लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का आत्मा किन बातों को प्रकट कर रहा है। पहले जब मनुष्य शारीरिक अभिलाषाओं में अपने जीवन को व्यतीत करता था, अब जब प्रभु यीशु मसीह में आ गया है तो शारीरिक अभिलाषाओं से हट करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना शुरू करें। और जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं तो पहले के जो साथी थे, पहले के जो लोग थे, पहले जिनके साथ में उठना और बैठना था, तब वो क्या करेंगे? वो आपसे आप उस इच्छा के अनुसार, मतलब जी पहले का जीवन आप जी रहे थे वैसा जीवन की वो चाह आपसे रखेंगे और बार बार आपको निमंत्रण मिलेगा कि आके उन सारी बातों में उनके साथ में सहभागी हो जाएं। और बाइबल यहां पर कहती है अब वो अचंभा करते हैं कि जो भारी लुचपन, मतलब जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, उसमें उनका साथ नहीं देते, इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। पहला सताव बोलचाल के द्वारा यहां से उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। जब हम मसीह में जाना शुरू करेंगे, संगति करना शुरू करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार जीना शुरू करेंगे और वो गलत तरह की पार्टीज में नहीं जाएंगे जहाँ पर शराब होती है और तरह तरह की होती हैं, शरीर की अभिलाषाएं होती हैं, मूर्ति की पूजाएं होती हैं, तमाम जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इन कामों को नहीं करना है, जब उन कामों को ना करके यानी कि जो परमेश्वर की जो इच्छा है उसका सम्मान करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तब मनुष्य आपके विरुद्ध में बुरा और भला बोलना शुरू कर देता है और बस यहीं से एक सताव शुरू होता है। अब बाइबल ऐसा कहती है, जिसने इस दुख को उठाया वो पाप से छूट गया है। और इसलिए बाइबल ऐसा कहती है यहाँ पे कि ना केवल हमें विश्वास करने का अनुग्रह परंतु दुख उठाने का भी अनुग्रह। और ये अनुग्रह की बात है यदि हमें बुरा और भला बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब उस लुचपन में यदि साथ नहीं दे रहे हैं तो लोग कुछ ना कुछ बातें बोलना शुरू कर देंगे। बाइबल कहती है अब इसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि हम पर यह अनुग्रह हुआ है कि अब हमारी निंदा की जा सके, हमें सताया जा सके, हमें बुरा और भला बोला जा सके। ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव हो पा रहा है। और इस बात का चिन्ह है कि अब हम संसार और संसार की बातों में सम्मिलित नहीं हैं, सहभागी नहीं हैं, बल्कि उससे अलग हटते चले जा रहे हैं और इसलिए लोग बुरा और भला बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अब बाइबल कहती है, पहली बात 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत पर यदि आप आ जाएं, वहां लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है,
इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनदेखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। अभी तो सहभागी होना शुरू हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार से बैर रखा तो हमने भी बैर रखना शुरू किया है। संसार की बातों से अब हम हटना शुरू हो गए हैं। अब सताव आना शुरू हो रहा है। तो बाइबल कहती है अब जैसे जैसे मसीह के दुखों में तुम सहभागी हो रहे हो, और पौलुस मसीह के दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता था, और जैसे वो संसार से अलग हुआ उसने कहा, हे संसार तू मेरी दृष्टि में क्रूस पर है। फिर संसार से कहता है मैं तेरी दृष्टि पे क्रूस पर हूँ। वो संसार से उसका मोह भंग हो चुका है, वो संसार को उसने त्याग चुका है, वो संसार से वो हट चुका है। अब जब वो संसार से हट करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह के दुख में प्रवेश कर चुका है। और बाइबल यह कहती है जैसे जैसे उसके दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। यानी कि जब यीशु मसीह अपनी महिमा में प्रकट होगा तब आनंद होगा, वो एक अलग ही तरह का होगा, और वो आनंद अभी से मनुष्य अपने हृदय में महसूस करना शुरू कर देगा। और यही बात पौलुस ने महसूस करना शुरू किया है। अब वो और भी ज्यादा यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। परंतु एक बात और पौलुस ने अनुभव किया है, और यहां पर लिखा है 4:14 में, जो पतरस भी अनुभव कर रहा है। 14 में लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो आगे लिखा है तो तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो गए हो। हालेलुया। जब कोई आपकी निंदा करना शुरू करे प्रभु यीशु मसीह के कारण, उसके नाम के कारण, उसके वचन के कारण, उसकी इच्छा को पूरी करने के कारण कोई जब कुछ भी बोलना शुरू करे, इसका मतलब अब उसकी बुराई करने की बातों पर ध्यान मत देना। अब ये ध्यान देना कि अब हम आशीषित हो चुके हैं, और इसलिए लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, हमें सताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए बुरा और भला बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये चिन्ह है कि हम आशीषित हो चुके हैं। परंतु इतना ही नहीं, आगे लिखा हुआ है क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। लोग निंदा क्यों कर रहे हैं? लोग निंदा क्यों कर रहे हैं? लोग बुरा और भला क्यों बोल रहे हैं? लोग सताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर में पवित्र आत्मा छाया हुआ है। परमेश्वर की महिमा का आत्मा आपके ऊपर में ठहरा हुआ है, और ये बात कोई नहीं जानता, ये बात शैतान जानता है। और इसने उसने लोगों को उभारा है कि आपके खिलाफ में वो बोलना शुरू करे, और आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर ठहरा हुआ है। और क्यों? क्योंकि हम उसकी ओर से आशीषित हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब ये समय आ जाए ना, ऐसा समय आ जाए, 16वीं आयत में लिखा है, यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। इस बात के लिए क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। मालूम है ये शास्त्री हैं, ये फरीसी लोग हैं, ये जो सारे लोग हैं ना, ये लोग पतरस के, याकूब के, यूहन्ना के सबके पीछे पड़ चुके थे। और जब उनको मंदिर में, आराधनालय में बुलाया गया, पतरस को बुलाया गया और वहां पर धमकी दी गई कि देखो अभी यीशु मसीह के नाम का तुम प्रचार नहीं करना, और ऐसा बोल करके उन्हें छोड़ दिया। पतरस से कोई उनको तकलीफ नहीं थी। पतरस जो प्रचार कर रहा था यीशु मसीह के नाम से, उस बात की उनको तकलीफ थी। हालेलुया। उन्होंने छोड़ दिया कि अब ये प्रचार नहीं करेंगे। परंतु ये जब पतरस और सारे चेले जब लौटे हैं ना, तो ये आनंदित होकर के लौटे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कारण हमको ये सताव उठाना पड़ा, ये निंदा उठानी पड़ी, ये दुख उठाना पड़ा, और ये लोग आनंदित थे। और बाइबल यही कहती है जब ऐसी बातें तुम्हारे जीवन पर होने लग जाए तो तुम आनंदित और मगन होने लग जाना, क्योंकि तुम आशीषित हो चुके हो। क्यों? क्योंकि महिमा का आत्मा तुम पर छाया हुआ है। जब लोग तुम्हें
बोलने लग जाए, जब चर्च जाने से रोकने लग जाए, तो समझ जाना कि महिमा का आत्मा आप पर आके ठहर चुका है। जब लोग ये बोलने लग जाए, क्या आए हफ्ते आए दिन मीटिंग और प्रार्थना दुआ में जाते हो, समझ जाना कि उनको तो शैतानी इस्तेमाल कर रहा है, पर आप तो आशीष के पात्र हो चुके हो। वो पति भी हो सकता है और वो पत्नी भी हो सकते हैं। जब ऐसी पेंटिकोस्टल या पवित्र आत्मा की भरपूरी की प्रार्थना का घर पर विरोध होने लग जाए, तो समझ जाना कि शैतान आपके विरुद्ध में आ चुका है और घर के कमजोर लोगों को वो इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है कि ये प्रार्थना दुआ, क्या आए दिन प्रार्थना और दुआ। हालेलुया, हालेलुया। कभी वो इल्जाम लगाएंगे कि खाने पीने के लिए जाते हो, कभी इल्जाम लगाएंगे कि टाइम पास के लिए जाते हो। जब फिरौन ने जब इजरायलियों ने आराधनालय के लिए जाना चाहा ना कि 3 दिन का सफर तय करके हमें परमेश्वर की आराधना करना है, तब उसने बोलना शुरू किया कि ये लोग कामचोर हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग कामचोर है, इनके ऊपर में और काम बढ़ा दो। अभी पुआल जो दिया जाता है ईंटों को पकाने के लिए, अब एक काम करो, इनको बोलो कि ये पुआल भी लेके आएंगे, क्योंकि ये कामचोर है, काम नहीं करना चाहते, ये परमेश्वर की आराधना बोल के जाना चाहते हैं। हालेलुया। शैतान तरह तरह की युक्ति करना शुरू करता है आराधना में आने से रोकने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन का सफर करके उस पवित्र पर्वत पे जाके आराधना तो करनी थी, ठीक है, आराधना करके आ जाओ और फिर परमेश्वर की तुम अपने आराधना कर लो, फिर आके अपने काम पर लग जाना। वो कह सकता था, परंतु वो जाने में रुकावट और परमेश्वर को 10 आश्चर्य कर्म करने पड़े कि अब इनको यहां से जाने देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब लोग परमेश्वर के निकटता में, उसकी आराधना में, उसके वचन को सीखने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तब रुकावटें आना शुरू होती है। और क्यों? क्योंकि शैतान रोकना चाहता है। शैतान तरह तरह की युक्तियां करना शुरू करता है, लोगों को आपके खिलाफ में खड़ा करना शुरू करता है। और इसलिए जब पौलुस इस बात को समझ रहा है, तो कहता है कि मैं उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूं, परंतु इस बात को वो समझ गया कि मेरे लिए रुकावट का कारण, वो कहता है कलीसिया से मैं आना तो चाहता हूं, पर शैतान मुझे रोक के रखा हुआ है। हालेलुया। अनुभव करते जा रहा है कि आकाश में जहां शैतानी शक्ति रहती है, वहां पर कितना हलचल मचा हुआ है। उसके जो लोग हैं कितने परेशान होने लग गए हैं। वो जैसे जैसे यीशु मसीह के दुखों में सहभागी हो रहा है, मतलब जिन जिन बातों के लिए यीशु मसीह ने दुख को उठाया है, अब पौलुस अपने शरीर पर उठा रहा है, तब उसके आनंद बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है परमेश्वर का आत्मा, जो महिमा का आत्मा तो उस पर छाया हुआ है, पर वो आनंदित भी हो रहा है क्योंकि देख रहा है शैतान के साम्राज्य में तहलका मचा हुआ है। हालेलुया। जितना सताव बढ़ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि जरूर यहां पर ये परेशान हो रहे हैं, और वो और भी ज्यादा अब यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होना चाहता है। परंतु पत्रस के पत्र में जहां पर अभी हम थे, उन्हें एक बात नहीं मालूम होती है। और यहां लिखा है 4 अध्याय और 4 आयत से पढ़ता हूं, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुआ का न्याय करने को तैयार है लेखा हिसाब किताब देना पड़ेगा ऐसे लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। जो शरीर की अभिलाषाओं से हट के परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ रहे हैं, और लोग जो बुरा भला बोल ही रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा। आगे लिखा है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में जीवन का कारण है परमेश्वर का वचन, उसकी आराधना, उसकी इच्छा पर चलना। और पतरस इस बात को समझ गया है कि ठीक है उसके साथ, क्योंकि उसने अपनी नाहों को छोड़ा,
अपनी मछली पकड़ने के साधन को छोड़ा, अपने घराने को छोड़ा और वो प्रभु यीशु मसीह की संगति में चला गया। और निश्चय ही उसको लोगों की बहुत बातें सुननी होगी, क्योंकि वो शादीशुदा इंसान था, उसकी पत्नी थी। वो लोग उसको ना जाने क्या क्या बोले होंगे कि अपना काम धाम छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के वो यीशु मसीह के पीछे घूमता रहता है। बहुत सी बातों को सुना होगा और तब अनुभव से तो इस बात को उसने जान पाया और उस बातों को यहाँ लिख रहा है कि ऐसे लोगों को अभी वहां पर लेखा देना पड़ेगा न्याय के दिन में, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उस पर इन बातों को प्रकट कर दिया है। हालेलुया। महिमा का आत्मा छाएगा, आनंद भी आएगा और उसमें मगन भी हो जाएंगे। पर मालूम है यहां से एक रास्ता और है, और बाइबल ऐसा कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 2 अध्याय और उसकी 14 से, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है। इसका मतलब है थिस्सलुनीकी की कलीसिया को जब लिख रहा था, वहां की कलीसिया को पौलुस ने एक बात नोटिस किया कि ये लोग भी मसीह की चाल चलने लग गए हैं, मसीह के अनुसार इन्होंने जीवन जीना शुरू कर दिया है। परंतु आगे क्या लिखता है? क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। यीशु मसीह ने जैसा यहूदियों से दुख पाया, कलीसियाओं ने दुख पाया, अब ये थिस्सलुनीकी की कलीसिया है, ये भी वैसा ही दुख पा रहे हैं। पर आगे लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहे। उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। ये कलीसिया के लोग दुख उठा रहे हैं। अब पौलुस कह रहा है कि हम भी प्रचार करना चाहते थे, पर अन्य जाति में प्रचार करने से हमें रोका गया। पर ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे दुख को दे करके वो अपने पाप के नाप को भरते जा रहे हैं। उन पर भयानक प्रकोप आ चुका है। हालेलुया। जब लोग सताए, जब लोग रुकावट का कारण बने, उससे बाइबल कहती है विचलित नहीं होना, उससे लज्जित नहीं होना, परंतु क्या करना? और आनंदित और मगन होना, क्योंकि महिमा का आत्मा तुम पर छाया हुआ है। महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो तुम पर छाया है। तुम धन्य हो चुके हो, तुम आशीषित हो चुके हो। यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें परमेश्वर क्यों आज प्रकट कर रहा है? आने वाले समय के लिए वो आपको तैयार कर रहा है। आने वाले समय में जब ये बातें जीवन पर आए, तब यूहन्ना के सुसमाचार 16वीं अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ये बातें तुम पर पहले ही प्रकट करी कि जब ये तुम्हारे जीवन पर होना शुरू हो जाए, तुम ठोकर ना खाना, तुम पाप में ना गिर जाना। ये होना आवश्यक है। वो तुम्हें मार डालेंगे और इसलिए वो समझेंगे कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, पर वो ना परमेश्वर को जानते हैं और ना वो यीशु मसीह को जानते हैं। और इसलिए इन सारी बातों का होना आवश्यक है। और इसलिए यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं 16वीं अध्याय में कि आने वाले समय में ये बातें जब घटेगी तब तुम ठोकर मत खाना। पर इतना ही नहीं, यीशु मसीह कुरिन्थियों के नाम पत्र लिखते समय पौलुस पर इस बात को प्रकट किए। पहली ही अध्याय है और उसकी 4थी आयत से या 3री आयत से पढ़ता हूं।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में यानी कि दुख में है। और आगे लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। मसीह के दुखों में बाइबल कहती है चोरी, हत्या, ये सांसारिक पाप के चलते दुख की बात नहीं है। पतरस ने प्रकट किया है, वो प्रकट करता है मसीह के कारण दुख। और यहां लिखा है जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हालेलुया। पौलुस चाहता है यीशु मसीह के दुख में और भी सहभागी हो जाऊं, उसके रहस्य को मैं जान सकूं। क्या कारण है यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया? मैं भी अपनी देह में उस दुख को उठा करके देखना चाहता हूं। और जब उस दुख को उसने उठाना शुरू किया तो वो संसार से दूर होना शुरू हुआ। पतरस के पत्र में लिखा है ऐसे दुख उठा करके मनुष्य पाप से छूट जाता है। पहला रहस्य वहां प्रकट हुआ। दूसरा कि तुम धन्य, तुम आशीषित हो जाते हो, तुम आनंदित हो जाते हो, और परमेश्वर का आत्मा जो तुम पर छाया करता है। इतनी सारी आशीषें जीवन पर आ रही है। परमेश्वर का आत्मा यानी कि परमेश्वर की मौजूदगी हम पर मौजूद है। हम जहां जहां कहीं जा रहे हैं परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है। ये आत्मिक जगत में ये सारी चीजें हो रही है, पर शैतान इस बात को देखता है कि परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है, उसकी महिमा के बादल हम पर छाए रहते हैं। और ये बात शैतान को दिखता रहता है, और वो क्या करता है कि लोगों को उभारता है निंदा करने के लिए, आराधना में रुकावट बनने के लिए, बाइबल और वचन का ज्ञान हासिल करने में वो लगातार रुकावट का कारण बनता चला जाता है। परंतु एक और रहस्य यहां पर प्रकट किया गया है कि जैसे जैसे हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, वैसे यीशु मसीह की शांति में भी हम सहभागी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मतलब शांति को प्राप्त करने का, यीशु मसीह की शांति ये संसार की नहीं, यीशु मसीह की शांति को प्राप्त करने का एक और रास्ता जो परमेश्वर यहाँ प्रकट कर रहा है। जैसे हम यीशु मसीह के लिए दुख को उठाएंगे और भी ज्यादा हम यीशु मसीह की शांति से परिपूर्ण होते चले जाएंगे। हालेलुया। पौलुस तो कहीं तो कुछ ढूंढ कर रहा था। वो यीशु मसीह के दुख में सहभागी होके, यीशु मसीह ने शरीर में एक बार कोड़े खाए ना, 39 कोड़े खाए, बेते उस पर पड़ी है ना, कोड़ों से उसे मारा गया था ना। पर पौलुस यीशु मसीह के दुख में सहभागी होना चाहता है। और जब यीशु मसीह के दुख में सहभागी हुआ तो शरीर में कितने बार? 3 बार 39 कोड़े खाए, 3 बार 39 बेते उसको पड़ी है। जब कारागार में डाला गया ना, तो काठ लकड़ी के ऊपर में पैर पे पैर रख के उसको बड़े वाले खीले से ठोक दिया गया था, हाथों को ठोक दिया था, कारागार में उसको ऐसे रखा गया था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था यीशु मसीह के दुखों में सहभागी, पर यीशु मसीह के दुखों में जितना वो सहभागी होता चला गया, पवित्र आत्मा उस पर उतना ही छाया करने लग गया, उतना ही ज्यादा वो अभिषेक से परिपूर्ण होने लग गया। लोग रुमाल भी लाते, उसको टच करते और बीमारों पे जाके डाल देते, वो चंगे हो जाया करते। क्यों? क्योंकि उस पर परमेश्वर की महिमा का आत्मा, वो आत्मा से भरे हुआ जीवन जी रहा था। और महिमा, और उसको कितनी महिमा मिली आज तक जितना प्रकाशन उसको मिला है उतना प्रकाशन किसी को भी नहीं मिला है। हालेलुया। वो जितना यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होना चाहता, उतना ही ज्यादा उसको आनंदित किया जाता। और कितना आनंदित कि उसको तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, और यीशु मसीह से मुलाकात के लिए स्वर्गदूत आते हैं और उसको लेके चले जाते हैं। और ऐसा ही लिखा है बाइबल में। वो कहता घमंड करना चाहूं तो मैं घमंड कर सकता हूं, पर उन बातों को मैं मुंह पे लाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं एक मनुष्य को जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, वो अपनी बात करता है। हालेलुया। यीशु मसीह के दुख में डूबना चाहता है, और जितना वो डूबता जा रहा है उतना ही आनंद आता जा रहा है। जितना वो डूबता जा रहा है उतनी ही महिमा का आत्मा छाता जा रहा है। जितना वो उसमें डूबता चला जा रहा है उतनी ही शांति और शांति और शांति से वो भरता चला जा रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है शरीर की इच्छाओं के लिए अपने समय को नहीं व्यतीत करें।
शरीर के लिए जीना छोड़ करके हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना शुरू करें, उसकी इच्छा के लिए जीना शुरू करें, क्योंकि लिखा है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज। यदि हम उसके राज्य में हैं तो उसका राज्य हमें मांग कर रहा है कि हम यीशु मसीह के लिए दुख भी उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं नया नया प्रभु में आया तो एक मलयाली भाई हैं प्रभु में, मुझसे 6 महीने पहले वो आए थे और वो रेलवे में टीसी थे और इतनी ज़्यादा वो शराब पी लिया करते, तो कहीं कहीं चौराहों में गिरे, नाले में गिरे पड़े रहते और परिवार के लोगों ने उनसे संबंध, बिलहरी में रहते हैं, संबंध तोड़ दिया, उनको घर से अलग कर दिया कि भाई तुम अपना देखो। तो माँ ने उनको संभाला, माँ की पेंशन आती तो उसी में उसका गुजारा, पर वो भयंकर शराब के दासत्व में डूबता चला गया। पर एक समय ऐसा आया कि उसने प्रभु को जाना, पहचाना और पवित्र आत्मा को पाया और फिर हमारी मुलाकात हुई और मुझसे उसने पूछा कि कैसा चल रहा है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है। बोले बढ़िया मिनिस्ट्री चल रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी चल रही है। तो बोले फिर तुम तो गलत रास्ते पे चल रहे हो, तुम गलत रास्ते पर हो। मैं चौंक गया। बोले यदि आप मसीह की सेवा कर रहे हो और आपके जीवन पर दुख और तकलीफ नहीं है तब तो फिर आप गलत रास्ते पर हो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कुछ एग्जाम्पल देने शुरू किए। बोले मेरे पर तो बहुत दुख आता है, तुम्हारे ऊपर में कैसे दुख नहीं आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं इन बातों को नहीं जानता था और जब उन्होंने बताना शुरू किया 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हम यहीं हाथीदल कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास में एक आइसक्रीम पार्लर, वहीं पर खड़े थे। फिर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया तो मैं उस पार्लर में लेके गया, उन्हें मैंने आइसक्रीम खिलानी शुरू करी। मैंने कहा अब ये बोलते जाए, ये बोलते गए और मैं घर गया। मैंने कहा प्रभु तेरी सेवा करने से दुख आता है? मेरे को तो कोई दुख नहीं है, मैं तो बढ़िया सब कुछ, इसका मतलब मेरी सेवा सही नहीं है क्या? यदि दुख आता है तो तू मुझे दुख दे। वो तो प्रार्थना कर गया भावनाओं में आकर के, पर समझ में आया कि दुख क्या होता है। हालेलुया। और जब दुख आना शुरू हुआ तो परमेश्वर की प्रेजेंस में आना शुरू हुआ। जब दुख आना शुरू हुआ तो मानसिक शांति भी आना शुरू हुई। जब दुख आना शुरू हुआ तो ज़्यादा समय प्रभु के नज़दीकी में, क्योंकि आनंद आना शुरू हो गया। हालेलुया। और यही तो लिखा है, जैसे जैसे उसके दुखों में सहभागी होते हो वैसे वैसे उसकी शांति में भी अधिक सहभागी होते हो। और तब शांति को मैं अनुभव करने लग गया। और ऐसा ही मत्ती के सुसमाचार उसकी 5वीं अध्याय में लिखा हुआ है, 5:10 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरा बेटा अलोयसिस पोलीपात्र में पढ़ता था। अब मुझे वहां पर बुलाया गया, वहां के प्रिंसिपल ने, और आकर के बोला कि बिशप साहब से हमारी बात हो गई है, अब आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप जो मिनिस्ट्री कर रहे हो वो मिनिस्ट्री बंद कर दो और आपके बेटे के पूरा कॉलेज तक का एजुकेशन चर्च की तरफ से फ्री। हमारी सब बातचीत हो चुकी है और यहाँ पर एक जीसस यूथ है, ऑल ओवर इंडिया में जाकर के आपको प्रचार करना है। मुझे नीचे एडमिशन चल रहे थे, भीड़ लगी हुई थी, पर ऊपर चैपल में ले जाकर के कम से कम पौन घंटा 45 मिनट तक मुझे समझाया गया कि आपको सब कुछ बंद करना पड़ेगा और आपको चर्च में आके जोड़ना पड़ेगा और आपके बेटे का हम सारी जवाबदारी लेने को तैयार हैं। आगे अपने डिपार्टमेंट में कोई आपको जॉब की भी आवश्यकता है तो उसके लिए भी हम सहायता करेंगे। मैंने हाथ जोड़े कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, आप क्या चाहते हैं मैं यहां से निकाल दूं? और मैंने वहां से निकाल के जॉनसन में डाल दिया, पर मैंने ठुकरा दिया क्योंकि लिखा है धार्मिकता के कारण तुम सताए जाओगे। हालेलुया। उसके कार्य को करने से रोका जाएगा। हालेलुया। हमने निकाल करके यहां पे डालना ज्यादा उचित समझा। क्यों? क्योंकि मुझे 45 मिनट तक समझाया गया था कि आपको ये मिनिस्ट्री बंद करनी पड़ेगी क्योंकि बिशप साहब ऐसा चाहते हैं आपसे। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था।
हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, जब आप धार्मिकता में आगे बढ़ोगे, धार्मिकता के कारण आपको सताया जाएगा, तो पहली प्रॉमिस क्या मिल रही है कि स्वर्ग राज्य आपका है। हालेलुया। जब धार्मिकता के कारण यानी कि यीशु मसीह के कारण आप पर सताव आएगा, आपको रुकावट डाला जाएगा, आपको बंदिशें डाली जाएगी, तो समझ जाना कि अब स्वर्ग का राज्य आपका हो चुका। आगे लिखा हुआ है, धन्य हो तुम, मतलब अब आशीषित हो। कब? जब तुम्हारी निंदा की जाएगी, सताया जाएगा, झूठ बोला जाएगा, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे, तब आनंदित और मगन होना। और क्यों? क्योंकि जब अब यीशु मसीह का आगमन होएगा, मध्य आकाश में वो प्रकट होंगे और फिर स्वर्गदूत आके यहां से सबों को लेकर के जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है, स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा फल होगा। हालेलुया। आशीषें आप गिनना शुरू करो। लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, वो सता रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आप मानसिक रूप से तनाव में आ रहे हैं। बाइबल कहती है उनको सोचना बंद करो। आप इस बात को लेकर के आनंदित हो जाओ कि आपके ऊपर में महिमा का आत्मा है, आपके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा है। आप और भी ज्यादा यीशु मसीह के दुखों में जितना जाओगे, उतनी ही ज्यादा यीशु मसीह की शांति में सहभागी हो जाओगे। परंतु यहां लिखा है, धन्य भी होगे तुम, आशीषित भी होगे, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें बड़ा फल मिलेगा। हालेलुया। इस पृथ्वी पर शांति तो मिल रही है, पर स्वर्ग में क्या मिल रहा है? बड़ा फल। और इसलिए बाइबल कहती है हमारी जो आंखें हैं ना, उस फल की तरफ लगे रहना चाहिए है का। स्वर्ग में जो बड़ा फल हमें मिलने वाला है, जो सताव इस पृथ्वी पर है, हमारे विरुद्ध में जो निंदा की जाएगी, जो झूठी झूठी बातें बोली जाएगी, हालेलुया। परंतु बाइबल यहां पर एक बात प्रकट करती है, 13वीं अध्याय प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसकी 5 और 6वीं आयत में लिखा है। यहां पर दो पशुओं के विषय में प्रकाशन दिया गया है, पर 5वीं आयत से लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया है। किसे? पशु को एक बड़ा मुंह दिया गया है। किस लिए? निंदा करने के लिए। अब आगे लिखा है, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम, उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जो आपकी निंदा कर रहे हैं मसीह के कारण, संसार में गलत पाप कर रहे हैं उसके कारण नहीं, मसीह के कारण जो निंदा कर रहे हैं, उनको बड़ा मुंह किसने दिया है? आपकी निंदा करने के लिए। हालेलुया। तो उनको निंदा करने दो, क्योंकि उनको एक बड़ा मुंह दिया गया है। आपकी मसीह के कारण बहुत निंदा करें, पर उस निंदा के पीछे आपको देखना है कि आपके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा छाया कर रहा है। आप मसीह के दुखों में अधिक सहभागी हो रहे हैं। हालेलुया। और साथ में स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल भी आपको दिया जाएगा, पर इस पृथ्वी पर आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी। और स्वर्ग राज्य में क्या है? 14:17 में लिखा है रोमियो के नाम पत्र में, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, धार्मिकता है, आनंद है और शांति यानी कि मेल मिलाप है, जो पवित्र आत्मा से होता है। यदि पवित्र आत्मा यहाँ पर है, यानी कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उसकी सामर्थ में, यानी कि पवित्र आत्मा दिल पर है, तो शांति भी होगी, आनंद भी होगा। और यही तो परमेश्वर का आत्मा, जो महिमा का आत्मा है, आप में होगा। हालेलुया। यानी कि आप परमेश्वर के राज्य में इन बातों का आनंद उठा सकते हैं, और साथ में स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल भी मौजूद होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारी दृष्टि उस प्रतिफल की तरफ में लगे रहें। लोगों की निंदा से, लोगों के सताओं से ना घबराएं। ये आने वाले समय के लिए भविष्यवाणी है। आने वाले समय के लिए परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनके ऊपर में सताव हो रहा है। यदि आप दिल्ली के अंदर में आप देखें तो लोगों ने धरना दिया है और लोग कितने हियाव के साथ में वहां पर अपनी गवाही दे रहे हैं, बड़े हियाव के साथ में गवाही वहां पर लोग दे रहे हैं। वो कौन लोग हैं? जो सारे लोग सताए गए हैं, जिन्हें दुख पहुंचाया जा रहा है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के शांति में सहभागी हो रहे हैं। वो परमेश्वर का आत्मा, महिमा का आत्मा उन पर छाया। वो स्वर्ग में तो बड़े प्रतिफल को प्राप्त करेंगे, पर इस पृथ्वी पर भी वो परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अपने स्थान पे खड़े होके आज उस अभिषेक को मांगे। बाइबल में लिखा है, इसका अर्थ है कि महिमा का आत्मा तुम पर छाया करता है। उसकी महिमा का आत्मा आप पर आके ठहरे और लगातार उसकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके जीवन को व्यतीत करें। उसके लिए उससे प्रार्थना करें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 उसके 2-4 से लिखा है, यहां तक कि हम आप परमेश्वर कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। जितने दुख और तकलीफ यीशु मसीह के नाम के कारण तुम उठाते हो, बाइबल कहती है उसमें तुम्हारा धीरज प्रकट होता है, तुम्हारा विश्वास प्रकट होता है। परंतु आगे लिखा है, परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। ये दुख और तकलीफ हमें परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहराता है। प्रार्थना करें प्रभु से। Yes, Lord. कि प्रभु जी, एक चौड़ा एक सकरा मार्ग, वो जो सकरे मार्ग पर है वो जीवन को पाते हैं। Yes, Lord. हमें उस मार्ग पर लेके चल प्रभु जी। हमारी अगुवाई कर प्रभु जी, हमारी सहायता करो प्रभु जी। उससे होके गए बिना कोई पुनरुत्थान के पद तक नहीं पहुंच सकता। उससे होके गए बिना कोई भी स्वर्ग में बड़े फल को प्राप्त नहीं कर सकता। हम स्वर्ग में बड़े फल को पाना चाहते हैं प्रभु जी। पुनरुत्थान के पद तक हम पहुंचना चाहते हैं प्रभु जी। चलूंगा तेरे चरणों में रहूंगा मेरे प्यारे यीशु। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में रहूंगा मेरे प्यारे यीशु। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना
परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ गरजती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। वो आ रहा है और जल्द ही वो मध्य आकाश पर प्रकट हो रहा है। जिसने उसके लिए दुख उठाया उनका प्रतिफल देने के लिए, और जिन्हें दुख दिया उनका न्याय करने के लिए, वो जल्द मध्य आकाश पर होगा। वो कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह, हे आओ दे हमें हिम्मत दे प्रभु जी। हम तेरे आगमन की बाट जोते रहे, हम प्रार्थना करते रहे, तेरे नाम के लिए हम दुख उठाते रहे, सकरे मार्ग से चलते रहे प्रभु जी। हमारी सहायता कर दो प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कर दो प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि आज आपने हम पर अनुग्रह किया प्रभु जी।
क्योंकि आपके अनुग्रह के बिना आपके लिए हम दुख नहीं उठा सकते प्रभु जी, हम लोगों की बातों को सहन नहीं कर सकते प्रभु जी। आपने अपने रहस्य को प्रकट किया प्रभु जी। पौलुस जिन बातों को जानना चाहता था उन बातों को आपने हम पर प्रकट कर दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आपसे विनती है प्रभु यीशु मसीह कि आपका महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद हर एक के ऊपर में छाया करे प्रभु जी, और भी अपनी शांति में इन्हें सहभागी करे प्रभु जी। स्वर्गीय राज्य का अधिकारी बना के रखेगा प्रभु जी। और जब आपका आगमन हो तो स्वर्ग में जो महान बड़ा प्रतिफल इनके लिए है प्रभु जी, वो मिल सके, ये दुआ करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम पर। इस पल प्रभु यीशु मसीह उन बीमार व्यक्तियों को, कमजोर दुर्बल व्यक्तियों को आपके हाथों में हम सौंपते, जो यहाँ पर मौजूद है, जो ऑनलाइन प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, सब पर प्रभु जी आपके पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को चाहते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी आपने कहा कि मेरा हाथ छोटा ना हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं, इसलिए प्रभु जी अपने पवित्र सामर्थ्य हाथ को बढ़ा दीजिए प्रभु जी। हर एक रोगी को स्पर्श कर लीजिए प्रभु जी, हर एक कमजोर को स्पर्श कर लीजिए, हर एक दुर्बलता प्रभु जी, और सारी कमजोरी दुर्बलता रोग इन्हें छोड़कर यीशु मसीह के नाम पर निकल जाओ। तुम्हें आदेश दीजिए यीशु मसीह के नाम पर चंगाई की घोषणा। हर एक रोगी व्यक्ति चंगा हो जाए, हर एक दुर्बल कमजोर व्यक्ति यीशु मसीह में सामर्थ्य हो जाए, हर एक अशुद्ध अनक्लीन स्पिरिट्स यीशु मसीह के नाम पर तुम निकल जाओ और दोबारा इनमें प्रवेश नहीं करना। हर एक गहरे नींद की आत्मा यीशु के नाम पर आदेश देते हैं, इन्हें छोड़ो और चले जाओ। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ एरर तुम्हें आदेश देते हैं, यीशु के नाम पर छोड़ो और चले जाओ। स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज यीशु मसीह के नाम पर आदेश देते हैं, इन देह को छोड़ो और निकल जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर हम आजादी की घोषणा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी दया के लिए प्रभु जी, कि अपने महान भेद को आपने हम पर प्रकट किया, कि हमें शांति का सहभागी करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यहाँ पर जितने रोगी बीमार हैं उन्हें चंगा करने के लिए प्रभु जी, मानसिक शांति देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपना अनुग्रह अपनी दया ऐसे ही हम सब पर बना के रखिएगा ना प्रभु जी। ये दुआ आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु यीशु मसीह हम आपसे करते हैं। कुछ पल अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में विचार करें। क्या जब हम यहां से जाएंगे तो ये बातें हमारे मन पर होगी? फिलिप्पी 1:29 में लिखा है, विश्वास करने का नहीं बल्कि दुख उठाने का भी अनुग्रह हुआ है। पौलुस पर अनुग्रह हुआ, पतरस पर हुआ, याकूब पर हुआ, यूहन्ना पर हुआ। यीशु मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। यह अनुग्रह किसी किसी पर हो पाता है। आज परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन को भेजा है। बाइबल कहती है, धन्य है वो आंखें जो देखती हैं और धन्य है वो कान जो सुनते हैं। यदि हमने सुना, स्वीकार है, तो हमारे कान और आंख धन्य हो चुके हैं, और इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और आइए मिलकर हम वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता अब जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए हम अपनी भेंट अपने हाथों में ले सकते हैं।